हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू टी टॉप कोर्स बुक 1 क्लास 1 के चैप्टर नंबर 11 द मैजिक विंडो के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी है जैसन की। किसकी? जैसन, JASON। जैसन वॉज इल मतलब बीमार होना। तो जैसन बीमार था, था। द डॉक्टर टोल्ड हिम टू रेस्ट। डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए टोल्ड मतलब बोला था। ही कुड नॉट मीट हिज फ्रेंड्स। चूँकि वो बीमार था, उसे रेस्ट करने को बोला गया था, इस कारण वो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि फ्रेंड से मिलने के लिए उसको घर से बाहर जाना पड़ता और उसको रेस्ट करने को बोला गया था, इस कारण वो घर से बाहर नहीं जा पा रहा था और अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहा था। जैसन वॉज वेरी सैड एंड लोनली। जैसन बहुत दुखी था और अकेलापन महसूस कर रहा था। वन डे जैसन लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। लुक्ड आउट मतलब बाहर देख रहा था। एक दिन जैसन अपनी विंडो यानी कि खिड़की से बाहर देख रहा था। ही सा अ पेंगुइन ईटिंग एन आइसक्रीम। उसने क्या देखा कि एक जो पेंगुइन था वो क्या खा रहा था? आइसक्रीम खा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब कार्टून लाइफ अगर नहीं है हमारी, नॉर्मल हम डे टू डे की लाइफ कर रहे हैं, तो क्या पेंगुइन आइसक्रीम खा सकता है रोड पे खड़े होके? नहीं। तो यहाँ पर बता रहा है कि ही सा पेंगुइन ईटिंग एन आइसक्रीम। तो वो देखता है, कहते हैं पेंगुइन आइसक्रीम खा रहा है। द पेंगुइन सेड गुड मॉर्निंग जैसन। और इतना ही नहीं, मतलब पहली बात तो वो आइसक्रीम खा रहा था और दूसरी बात कि वो उससे कहता है गुड आफ्टरनून जैसन। देन इट हॉप्ड अवे। हॉप्ड मतलब जंप करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसन वॉज वेरी सरप्राइज। जैसन जो था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि एक पेंगुइन जो है वो आइसक्रीम खा रहा है और बोल भी रहा है, ह्यूमंस की तरह बोल रहा है गुड आफ्टरनून, और उसके बाद वो जंप करते हुए चला गया। जैसन वॉज वेरी सरप्राइज। बहुत उसको मतलब सपना वो अजीब सा लगा कि ये क्या है, आश्चर्यचकित हो गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, ही सा अ मंकी प्लेइंग द सिम्बल्स। ठीक है, उसके बाद वो देखता है कि एक मंकी आ गया। अभी तक तो वो पेंगुइन का ही नहीं समझ पाया था, दोबारा में देखता मंकी आ गया, वो सिंबल बजा रहा था। देन मोर एनिमल्स कम अलोंग। उसके बाद एक के बाद एक और ज़्यादा एनिमल्स आने लगते हैं। जैसे कि अ फॉक्स प्लेड द वायलिन। जो फॉक्स था वो वायलिन बजा रहा था। वायलिन जानते हैं ना बच्चों, ये होता है वायलिन। फॉक्स फॉक्स वायलिन बजा रहा था। एन एलिफेंट प्लेड द ड्रम्स। जो एलिफेंट था वो ड्रम बजा रहा था। और जो डॉग था वो उसके लिए डांस कर रहा था। और डॉग डांस फॉर हिम, उसके लिए डांस कर रहा था। मतलब ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल चीज़ें जो थी वो हो रहा था। अब ये सब चीज़ें देख के क्या, जैसन लाफ्ट, जैसन हंसता है। अगर कोई बीमार है ना, अगर कोई बीमार है और घर में बैठा बैठा अकेला बोर हो रहा है और वो उसको इतनी सारी कलरफुल चीज़ें, जो सरप्राइजिंग चीज़ें वो देखने को मिल जाए, तो वो क्या ऐसा होगा, कैसा फील करेगा? बहुत अच्छा फील करेगा ना, उसे अच्छा लगेगा, वो हंसेगा। तो जैसन भी हंसा। ही थॉट इट माइट बी अ ड्रीम, इट मस्ट बी अ ड्रीम। उसको लगता है ये सपना ही होगा, क्योंकि सपने में तो हम किसी को भी कुछ भी मतलब रिएक्ट करा सकते हैं, लेकिन ये कैसे सपने जगते हुए में कैसा हो सकता है कि भैया मंकी डांस कर रहा है, सिंबल बजा रहा है और एलिफेंट ड्रम बजा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये सपना ही होगा। सून जैसन बिकम हेल्दी अगेन। कुछ दिन बाद जैसन जो है वो फिर से हेल्दी हो जाता है, बीमारी उसकी दूर हो जाती है। ही वेंट बैक टू स्कूल। अब जब वो ठीक हो जाता है तो वो स्कूल भी चला जाता है। एट स्कूल जैसन मेट हिज बेस्ट फ्रेंड। स्कूल में जैसन जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है, उसका नाम होता है जयदीप। जैसन अपने बेस्ट फ्रेंड जयदीप से मिलता है। ही सा समथिंग कलरफुल इन जयदीप्स स्कूल बैग। फिर वो जो जैसन का बेस्ट फ्रेंड होता है, अच्छा बेस्ट फ्रेंड से तो कुछ भी चीज़ें छुपी नहीं होती ना, उसका कुछ भी चेक कर सकते हैं, बॉक्स खोल सकते हैं, टिफिन बॉक्स खोल सकते हैं, बैग खोल सकते हैं। फिर वो मतलब जब जयदीप से मिलता है अपने बेस्ट फ्रेंड से, देखते हैं इसके बैग में कुछ कलरफुल है। क्या है ये सब? द बैग वॉज फुल ऑफ कलरफुल एनिमल कॉस्ट्यूम्स।
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि मतलब जयदीप के बैग में जब वो झांकता है तो देखता है कि उसमें खूब सारी एनिमल की कॉस्ट्यूम था। अब आपको समझ में आया कि उस दिन जब विंडो पे होते हैं तो उसको कलरफुल जो एनिमल्स दिख रहे होते हैं, कलरफुल ड्रेस पहने हुए एनिमल्स, वो और कुछ नहीं, वो जयदीप जो होता है वो कलरफुल एनिमल के कॉस्ट्यूम्स पहन के जैसन, जिसकी की तबीयत ठीक नहीं होती है, उसको खुश करने के लिए वो उसकी विंडो पे आता है। कितना काम करता है सोचो, इतना कोई कोई कर सकता है? कर सकता है वही कर सकता है जो सच में आपको अपना फ्रेंड मानता है, आपकी केयर करता है। जयदीप हैड कम टू जैसन्स विंडो, जयदीप ही वो होता है जो जैसन की विंडो पे आता है, वियरिंग डिफरेंट एनिमल कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल के कॉस्ट्यूम्स को पहनकर। काहे पहनता है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू चीयर हिज फ्रेंड, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को चीयर करना चाहता है, खुश करना चाहता है। जयदीप, यू आर वेरी काइंड एंड केयरिंग। जयदीप, तुम बहुत केयरिंग हो और बहुत ही काइंड हो, दयालु हो। ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन कहता है जैसन। इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू। बहुत अच्छा, तुम्हारे जैसा दोस्त पाना बहुत अच्छा है। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये गुड ह्यूमन बींग्स, बेस्ट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स को कैसा होना चाहिए इस पर बेस्ड है ना। इसमें आप ये पढ़ेंगे कि मजबूरी के समय या ज़रूरत के समय जो हमारा सपोर्ट करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, वो हमें बहुत ही मतलब वो कितने काइंड होते हैं, कितने गुड हार्टेड होते हैं, और वो हमको जब मिल जाते हैं हमारी केयर करने के लिए, तो तबीयत हो या कुछ हो, ठीक तो होनी है। ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही अच्छा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा।